क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में प्रेम, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और कुछ घरों में हर दिन एक नया संघर्ष जन्म लेता है? शायद उत्तर माता पार्वती के उस तप में छिपा है जिसने उनके जीवन को बदल दिया। और आज हरतालिका तीज के इस पावन व्रत में भी वही शक्ति छिपी है जो आपके जीवन की हर रुकावट को समाप्त कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्राज में, जहां भक्ति मिलती है शक्ति से और आस्था बदलती है वास्तविकता में, और आप सीखते हैं वो रहस्य जो जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा लाते हैं। बहनों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया वही दिन है जब माता पार्वती ने अपने जीवन की सबसे कठिन साधना शुरू की थी। जंगल में तप, बिना जल के उपवास, क्योंकि उनका मन सिर्फ एक संकल्प पर स्थिर था, मुझे वो ही पति चाहिए जो विश्व के पालनहार शिव हैं। याद रखिए, यही तप आज हर सुहागिन और कन्या के लिए वरदान बन गया है, और यही व्रत आपके जीवन के संकटों को भी समाप्त कर सकता है। और हाँ बहनों, अगर आप सोच रही हैं कि इतनी कठिन तपस्या आज के जमाने में कौन कर सकता है, तो चिंता मत कीजिए। आपको हिमालय नहीं जाना है, बस श्रद्धा और सही विधि चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व। विवाहित महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अविवाहित कन्याओं के लिए योग्य और आदर्श जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर की शांति के लिए हरतालिका तीज से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। संतान सुख के लिए यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए भी चमत्कारी माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत और पूजन का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। शुभ समय है प्रातः काल से प्रदोष काल तक, परंतु संध्या समय पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। रात भर शिव पार्वती का नाम लेकर भजन कीर्तन करना व्रत को पूर्ण फलदायी देता है। लेकिन सिर्फ मुहूर्त जानना काफी नहीं है, क्योंकि असली शक्ति तो पूजन की सही विधि में छिपी है, जो हम अभी सीखेंगे। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें। पूजा की थाली में रखें गंगा जल, बेलपत्र, रोली, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, लाल चुनरी, प्रसाद और दीपक। विवाहित महिलाएं लाल या पीले वस्त्र और अविवाहित कन्याएं हल्के गुलाबी या पीले वस्त्र धारण करें और संकल्प करें कि मैं माता पार्वती और महादेव की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। आइए जानते हैं पूजन विधि। गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें और शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध अर्पण करें। माता पार्वती को सिंदूर, मेहंदी, लाल चुनरी और चूड़ियां अर्पित करें। दीपक और धूप जलाकर ओम नमः शिवाय या ओम पार्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंदूर और सुहाग चढ़ाने का रहस्य। सिंदूर दान में सिंदूर रखें और माता पार्वती के चरणों में हल्के हाथ से चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं पूजा के बाद अपनी मांग में थोड़ा सा सिंदूर भरें और आशीर्वाद लें। अविवाहित कन्याएं माथे पर हल्का सा कुमकुम लगाकर योग्य वर की प्रार्थना करें। हरतालिका तीज की कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कथा में बताया गया है कि कैसे माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए तप किया और उनके संकल्प ने असंभव को संभव बना दिया। बहनों,
यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति मिलकर हर कठिनाई को बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ चमत्कारी उपाय जो जीवन को बदल सकते हैं। पहला, यदि विवाह में रुकावट आए, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने का उपाय। पति का नाम लेकर माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएं और उनसे मधुर संबंधों का आशीर्वाद मांगें। तीसरा, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय। शिवलिंग पर शहद और गंगा जल अर्पित करें, फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। चौथा, संतान सुख प्राप्ति का उपाय। ओम पार्वत्यै नमः का 51 बार जाप करें और प्रसाद में दूध और मिठाई अर्पित करें। पांचवा, मानसिक शांति प्राप्त करने का उपाय। तीज की रात दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें। और हाँ, अगर मन में सवाल उठे कि क्या ये सच में असर करता है, तो बस इतना याद रखिए, भक्ति में जो विश्वास है वही चमत्कार बनकर जीवन में उतरता है। आइए जानते हैं इस व्रत से संबंधित कुछ सावधानियां। व्रत के दिन झूठ, क्रोध और कटु वचन से दूर रहें। सात्विकता बनाए रखें। पूजा में किसी सामग्री की कमी ना छोड़ें, विशेषकर कथा और जागरण में। बहनों, हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, एक शक्ति है। ये शक्ति आपको दर्द से उठाकर आशा और विश्वास की ओर ले जाती है। ये शक्ति आपके घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का दीप जलाती है। और ये शक्ति आपके मन को बताती है कि भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई साधना नहीं। दोस्तों, यह थी आज की दिव्य यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को शांति और शक्ति से जोड़ें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।